हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मनीषा। मैं आपके लिए कुछ ना कुछ कंटेंट प्रोवाइड्स कराती हूं जैसा कि तो टुडे हम आपके लिए लेके आए हैं मैं लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो हमें लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में आज डिस्कस करेंगे। लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या होता है कि ये 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, इसमें हमें क्या होता है, 3 टाइप्स के लेवल्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा मेमोरी लेवल, सेकंड इज़ अंडरस्टैंडिंग लेवल, थर्ड इज़ रिफ्लेक्टिव लेवल। फर्स्ट जो हमारा होता है स्मृति स्तर, इसको हम बोलते हैं विचारशील शिक्षण। इसमें क्या होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ स्मृति क्या होता है कि हम जैसे कि स्कूल टाइम में होता है कि कोई भी छोटे बच्चे होते हैं उनको हम सिर्फ क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6 सिर्फ इतना ही काउंट करने के लिए बोलते हैं। वो कंटिन्यू उसी को ही रीड करते हैं, उससे एक्सटर्नल कुछ भी मतलब कि अपना ज़्यादा लर्न नहीं कर सकते। तो ये उनका क्या होता है, एक मेमोरी लेवल होता है, सिर्फ जो हम उन्हें पढ़ाएंगे वही वो रीड करेंगे। तो ये हमारा हो गया मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल में सिर्फ बच्चों को उतना ही ज्ञान मिलेगा जितना हम सिखाना चाहेंगे, सिर्फ वो रीड करते हैं, उसको रटते हैं, नॉट अंडरस्टैंडिंग करते हैं। अब नेक्स्ट इज़ हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारा क्या होता है, बौद्धिक स्तर होता है। क्या होता है इसमें, हम क्या होता है समझ, दिमाग में थोड़ा समझ लेते हैं, विचार करते हैं और थॉट्स से कुछ भी बातें होती हैं हम उसको थॉटफुल टीचिंग करते हैं। तो इसमें उसमें समझने की शक्ति आती है और थोड़ा बहुत सीखते हैं। और अंडरस्टैंडिंग लेवल होती है, दैट इज़ वी आर कॉल्ड इज़ अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसमें हम समझना होता है, समझ करके क्या करना है, कैसे करना है। नेक्स्ट इज़ अ रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल में हम अभी डिस्कस करेंगे आपके बारे में। अब फर्स्ट इज़ आता है हमारा मेमोरी लेवल। इट इज़ consistent with memory or mental ability that exist in all living being. Teaching at memory level is considered to be lowest level of teaching. यह स्मृति या मानसिक क्षमता से संबंधित है जो सभी जीवित प्राणियों में मौजूद है और स्मृति स्तर पर शिक्षण को शिक्षा का निम्नतम स्तर माना जाता है। मेमोरी लेवल जो हमारा होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ मानसिक होते हैं। जैसे कि अब किसी भी स्टूडेंट से या कोई भी बोल देता है कि चलो तुम्हें ये काम करना है, यहाँ पर ही बैठना है, वो वहीं बैठा रहेगा। तो वो अपने आप ही मतलब वहाँ से खड़ा नहीं होगा जब तक हम उसको कमांड्स नहीं देंगे। तो हमारा मेमोरी लेवल होता है। जैसे टीचिंग करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ बच्चों को सिर्फ 2 टाइप्स की टीचिंग करते हैं, रिटन में या फिर ऑरल में। ऑरल वो क्या होता है कि हमारे ऑरल रेगुलर ही उसको बोलता हो जाएगा और रिटर्न में जो हम लिखने के लिए उसको देंगे वो सिर्फ उसी को ही कंटिन्यू लिखेगा। दैट इज़ वी आर कॉल्ड इज मेमोरी लेवल। नेक्स्ट इज द स्टडी लेवल। मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रे प्लान्ड। द रोल ऑफ द टीचर इज प्रोमिनेंट एंड दैट ऑफ स्टूडेंट इज सेकेंडरी। द टीचिंग इज नथिंग बट लर्निंग द सब्जेक्ट मैटर बाय रोट। द थिंकिंग एबिलिटी डज नॉट प्ले एनी रोल शिक्षण कुछ भी नहीं है लेकिन रटे हुए द्वारा विषयों को सीखना है। सोचने की क्षमता किसी भी भूमिका नहीं निभाती है। इसमें क्या होता है, कुछ भी है जो हम सिर्फ उसी को ही लर्न करेंगे। अब जो हम जैसे कि अब ये देख रहे हैं स्टूडेंट्स का चाइल्ड का मैप दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ वही लिखेगा जो इसको मैडम ऑर्डर देगी। दैट इज़ वी आर कॉल्ड इज मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल के बाद किसने दिया है इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसकी मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है। हार्वर्ड मॉडल ऑफ मेमोरी लेवल टीचिंग। इसमें क्या होता है कि इसको हार्वर्ड मॉडल के द्वारा ही बनाया गया। ये थ्योरी किसने दी थी, हार्वर्ड मॉडल ने ही इसको सर्च किया था, इसके बारे में डिस्क्राइब किया था। हार्वर्ड डिस्क्राइब द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर द प्रेजेंटिंग द मॉडल ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। फोकस, सिंटैक्स, सोशल सिस्टम एंड स्पोर्ट्स सिस्टम। ये ज़रूरी होता है कि फोकस सिस्टम करना चाहिए, सोशल सिस्टम लेना चाहिए, स्पोर्ट्स सिस्टम करना चाहिए। नेक्स्ट इज मेमोरी लेवल। ऑरल एंड रिटन टेस्ट एंड इजी टाइप क्वेश्चन आर यूज्ड। मौखिक और लिखित परीक्षण और निम्न प्रकार के प्रश्न का उपयोग किया जाता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग समथिंग इज टू परसीव द मीनिंग, ग्रेप्स एन आइडिया एंड कॉम्प्रिहेंड द मीनिंग। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड फिजियोलॉजी द मीनिंग ऑफ द अंडरस्टैंडिंग। किसी चीज़ को समझना, अर्थ को समझना, विचार को समझना, अर्थ को समझना शिक्षा और मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में समझ का अर्थ है। क्या अंडरस्टैंडिंग क्या होता है कि हमें सभी चीज़ों को समझना होता है, उसका मीनिंग क्या होता है और उसके विचारों को समझना चाहिए, किस तरीके से हम कर रहे हैं। शिक्षा और माइंड की जो क्षेत्र होते हैं उन सबको अच्छे से समझना
चाहिए। अंडरस्टैंडिंग लेवल यही होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि वन पर्सन वन टू कांटेक्ट कर रहा है, उसे समझा रही है कि उसकी क्या प्रॉब्लम है, उसको वो समझ रही है। नेक्स्ट देखिए ये टीचर है, ये टीचर ग्रुप में लेकर डिस्कशन कर रहा है, फिर उनसे क्या कर रहा है कि उनसे पूछ रहा है कि उनको क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा। फिर है नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग लेवल, टीचर खुद समझ रहा है कि बच्चे को क्या कितना समझाना चाहिए, कितना नहीं समझाना चाहिए, कितना उसको समझ में आ रहा है। फिर आता है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, सीइंग द टोटल यूज़ ऑफ फैक्ट, तथ्यों को कुल उपयोग करके। स्किनिंग रिलेशनशिप, संबंध देखना, एक सामान्यकृत अंतर्दृष्टि। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है, तथ्यों को कुल ही उपयोग करना चाहिए, और संबंध क्या होते हैं कि किस तरीके का संबंध है, उन सबको देखना नहीं चाहिए, बस ओनली कि स्टूडेंट्स लेवल और टीचर्स लेवल का ही रिलेशनशिप होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है, द टीचिंग एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल इज़ ऑफ अ हायर क्वालिटी than the one of the memory level. It is more useful and thoughtful from the point of view of mental capabilities. समझ के स्तर पर शिक्षा स्मृति स्तर पर एक से अधिक गुणवत्ता का है। यह मानसिक क्षमताओं के दृष्टिकोण से अधिक उपयोगी और विचारशील है। रिफ्लेक्टिव लेवल, इट आल्सो मीन थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग। It is highly thoughtful and useful. A student can attain this level only after going through memory level and understanding level. इसका मतलब किसी भी चीज़ के बारे में गहराई से सोचना भी है। यह एक अत्यधिक विचारशील और उपयोगी है। एक छात्र स्मृति और समझ के स्तर से गुजरने के बाद ही इस स्तर को प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्टिव लेवल में, जो हमारा होता है कि सिर्फ और सिर्फ इतना ही होता है कि कोई भी चीज़ होती है, हम उसको डीपली, कोई भी कंटेंट देता है उसके बारे में हम डीपली रीड करते हैं, डीपली स्टडी करते हैं। टीचिंग एट द इफेक्टिव लेवल एनेबल्स द स्टूडेंट्स टू सोल्व द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। जो चिंतनशील शिक्षण पर शिक्षक छात्रों के जीवन के वास्तविक समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाता है। इस स्तर पर शिक्षण को छात्र को वास्तविक समयग्रस्त स्थिति को सामना करने के लिए बनाया जाता है। छात्रों की भूमिका काफ़ी सक्रिय है। एट द लेवल द स्टूडेंट इज़ मेड टू फेस अ रियल प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। द रोल ऑफ द स्टूडेंट्स इज़ क्वाइट एक्टिव। कि क्या होता है कि अगर आपके पास कोई डाउट है, उसको आप डीपली अंडरस्टैंड करोगे तो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आपके माइंड में क्या होता है कि एक से दूसरे में जो हमारे होते हैं, देखिए ये एक माइंड से दूसरे माइंड तक कर रहा है, समझ रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दैट इज़ वी आर कॉल्ड इज रिफ्लेक्टिव टीचिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।